IIT जैम में और गेट कैलकुलस में कितना देख लेना, सिलेबस डाउनलोड कर देख लेना, वो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। अर्जुना कर लोगे तो पूरा जैम गेट हो जाएगा, ठीक है, अर्जुना का रिकॉर्डेड, अर्जुना 1 का रिकॉर्डेड कर लोगे तो। बाकी मुझे लगता है चैट में, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। कुछ लास्ट के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर CUET फॉर प्लेसमेंट फोकस, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, ये सब हैं जो प्लेसमेंट कुछ हद तक देती है, नॉट 100%। BHU में 40% के आसपास है, DU में भी 40-50% के आसपास है, इतना ही है। आधे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम आधों का। सो ठीक है जी। हाँ हाँ, अर्जुना 1 का कैलकुलस कर लोगे, इनफ है। इवन इफ यू डू अर्जुना 1 कैलकुलस पोर्शन, इट इज इनफ फॉर जैम। फुल जैम सिलेबस इज स्टिल सबसेट ऑफ गेट सिलेबस। अब तो ऑलमोस्ट इक्वल है, करीब आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक वहां होगा, तो अगर आप अर्जुना का पूरा लेक्चर कर लोगे, इट्स इनफ फॉर जैम। या ठीक है। ISIM स्टैट्स के लिए कोई बैच? हाँ, बैच में प्लान कर रहा था, बट मुझे लगता है अभी देखता हूँ, टाइम मेरे पास लिमिटेड है। मैं शाम को 7 से 12 पढ़ाता हूँ, मतलब 6 से 12 पढ़ाता हूँ डेली रात को। तो इसी में जो होगा, अभी एक मेरा अर्जुना एकलव्या 1 चल रहा है, एकलव्या 2 चल रहा है, एकलव्या 1 में मैथ चल रहा है, परिमल सर पढ़ा रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मुझे आगे स्टैट्स पढ़ाना पड़ेगा। एकलव्या 2 में मैं ही पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसमें मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, फिर स्टैट्स भी उसमें पढ़ाना है। तो 2 बैच तो इंगेज है, 1.5 घंटे 3 घंटे तो इंगेज है। तो एक बैच में और स्टार्ट करूँगा, वो मैं नेट और गेट का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब तो जैम और ISI का मुझे लगता टाइम नहीं है मेरे पास, तो एक जैम नेट गेट का कंबाइंड बैच अभी चलाएंगे। एकलव्या 1 एकलव्या 2 ये 3 बैच चलेगा, 1.5 घंटे के अराउंड क्लास होगी, तो ये 4.5 घंटे इसमें फुल हो गया, या कोई 2 घंटे कर देंगे जिसका सिलेबस स्लो होगा। तो इस तरह से 6 से 12 ही टाइम है, 1 घंटे डाउट क्लास ले लेता हूँ। तो यही हो सकता है कि 1.5 घंटे का 2 बैच और 1-2 घंटे का 1 बैच और फिर एक डाउट क्लास, 6 घंटे ही खत्म हो जाएंगे मेरे। हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन से मिलेंगे आपको। टेस्ट सीरीज एंड DPPs अपडेट हो रहे हैं, तो आपको DPPs भी मिलेगा, जो एडिशनल टॉपिक है उसका। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम बनवा रहे हैं, ये यूनिट वाइज टेस्ट भी, जो नया टॉपिक है उसका आपको मिलेगा, तो यूनिट वाइज टेस्ट में भी ऐड हो जाएगा, जो नया टॉपिक ऐड हुआ उसका अलग से। एंड फुल लेंथ टेस्ट में भी, चूंकि कुछ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 40 टेस्ट फुल लेंथ, तो वो वैसे ही रहेगा। अब नए टेस्ट जो अपलोड होंगे वो अपडेटेड सिलेबस के होंगे, तो उसमें वो कंटेंट भी ऐड होगा जो हमारा अभी अपडेट हुआ है सिलेबस में, ठीक है। रिकॉर्डेड में स्टोकेस्टिक ऑलरेडी है, अगर आप देखोगे तो हम लोग गेट में स्टोकेस्टिक ऑलरेडी करा रखा है। तो अर्जुना 1 में ना स्टोकेस्टिक प्रोसेस में पिछले साल पढ़ा रखा, पिछले 2-3 साल से मैं गेट भी पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से नेट पढ़ा रहा हूँ। तो नेट और गेट दोनों में स्टोकेस्टिक ऑलरेडी है, तो मैंने नेट में भी स्टोकेस्टिक पढ़ाए हैं, गेट में भी स्टोकेस्टिक पढ़ाए हैं, तो उसका रिकॉर्डेड तो है कि मैं ऐड करवा देता हूँ जैम के सिलेबस में, ठीक है शिवा भाई। तो स्टोकेस्टिक और नॉन पैरेलल तो अभी ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डेड मेरे पास ऑलरेडी है। और जिन लोगों के पास अर्जुना 1 का एक्सेस है, अर्जुना 1 बैच का एक्सेस है ऐप पे, तो उसमें जाकर देखो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, नॉन पैरामीट्रिक मैंने ही पढ़ाए हैं दोनों कंटेंट लास्ट ईयर, तो उसका रिकॉर्डिंग है, वही जैम में भी काम आ जाएगा। कंटेंट तो वही है, बस वहाँ गेट के क्वेश्चंस करा रखे होंगे, ये बस। सो स्टोकेस्टिक नॉन पैरामीट्रिक वहाँ से हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव CUET में पढ़ाए हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा इसे डिस्क्रिप्टिव। तो पूरा कंटेंट 1 महीने के अंदर अपडेट हो जाएगा आपका। रिकॉर्डेड जो बच्चे खरीद चुके हैं उनको अपडेटेड कंटेंट आपको उसमें ऐड हो जाएगा आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, ठीक है। जो लाइव वाले हैं उनको तो करना ही है लाइव में, ये चीज़ है। आपका सिर्फ प्रोबेबिलिटी कंटी क्या कहना काउंटिंग हुआ है अभी, तो क्या अभी एनफ टाइम है? हाँ अभी बहुत टाइम है, यू जस्ट ट्राई कीप ट्राइंग। देखो पहले हारना मत, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हारना नहीं, आप कोशिश करते रहो जितना कर सके, यू ट्राई योर बेस्ट, आपको उम्मीद से बेहतर मिलेगा। आप अपने लेवल पे जितना कोशिश कर सकते हो करो, यू विल गेट बेटर दैन योर एक्सपेक्टेशंस। बट आप ऑनेस्टली मेहनत करो, बिना कंपेरिजन करे, बिना कुछ सोचे, यू जस्ट, है ना, आप एग्जाम तक तैयारी करते रहो, एग्जाम दो, यू विल गेट बेटर रिजल्ट दैन यू एक्सपेक्ट, ठीक है। एम स्टैट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए। एम स्टैट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और उसके जैसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है यही सब है, तो यहीं पे स्टॉप करना चाहिए मुझे। कुछ है सर हाँ 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 हेलो। हाँ, जो पूछ रहे हैं कि अगर आप गेट का पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो जैम का अलग से कुछ नहीं करना, गेट के पूरे कंटेंट में जैम का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा, इवन 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी कवर हो जाए, कोई नुकसान नहीं है। आप गेट का पूरा सिलेबस कर लोगे तो जैम का 100% सिलेबस में हो जाएगा। बोलिए जी। कौन पूछ रहे सर हैं? आज एकलव्या 2 की क्लासेस चलेगी? अभी होगी 9:30 से स्टार्ट करता हूँ, लेट हो गया, अभी 9:30 से 11 में रखेंगे। सर टेक्स्ट उसका कर दीजिए लिंक शिवा भाई, ग्रुप में 9:30 से होगी, हाँ ग्रुप में लिख दो 9:30 से करते हैं। सर उसका लिंक कहाँ पे आता है? व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप एकलव्या 2 के? एकलव्या 1 वाले में है सर। तो एकलव्या 2 में टेक्स्ट करो, टीम को ऐड कर दे, एकलव्या 2 में भी ऐड कर देंगे आपको, तो उसमें लिंक मिल जाता है, ठीक है।
कोई जी किसी बैच में भी आ सकता है, आप दोनों ग्रुप में भी रह सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सर, क्योंकि सर वहीं के इंटीग्रल कैलकुलस के अलावा बाकी सब कंप्लीट हो गया परिमल सर के वीडियो से। हाँ अच्छा बट वो ठीक है सोच फिर। रहे हैं कि एक आपके साथ लाइव हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी इंटीग्रल शुरू ही किया मैंने तो हो जाएगा। ठीक है सर। सर किस नंबर पर टेक्स्ट करना है उसके लिए? वो जो अपडेट आता है ना, किसी 88 वाला नंबर होगा, 8810, है ना, जिससे ठीक है सर। एडवर्टाइजमेंट आता रहता है ना। जी सर। हाँ हाँ, अप्रोच सेम है, गेट और नेट का, सॉरी जैम और गेट का अप्रोच सेम है, नेट का पैटर्न अलग है। जैम गेट का एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल पैटर्न सेम ही है। ये गेट में भी 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, जैम में 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, नेट में तो 4.75 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के ऑलमोस्ट। तो उसका पैटर्न नेट का अलग है। सो गेट और जैम का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी आप ये समझो कि रफली गेट नेट की तैयारी अब एक साथ हो जाना है। आप गेट की तैयारी करोगे, जैम की भी तैयारी हो जाएगी, जैम की करोगे, गेट की भी तैयारी, ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, थोड़ा एक दो कंटेंट इधर उधर है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया है, समझो ये है। सो इफ यू, है ना, तो पैटर्न भी सेम है, प्रॉब्लम भी सेम है। तो जैम गेट का पैटर्न एक जैसा है, नेट का पैटर्न अलग है। नेट का एग्जाम 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। जैम गेट में क्या है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, ये है। जैम का डिफिकल्टी लेवल गेट के कंपटीशन में ज्यादा है। अभी जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, द क्वेश्चन जो लेवल है जैम का, दैट इज डिफिकल्ट दैन द गेट क्वेश्चंस। एक्चुअली गेट के क्वेश्चंस इजी है, तो जो बच्चे, इसलिए होता है ना, जब मान्या जैसे है, वो हमारे बैच में थी, तो उसका गेट में 5 रैंक है, जैम में 36 रैंक है। मतलब हमारे यहाँ भी तो और भी जगह थी, इस तरह से है। तो ऐसे सांझली भी थी, हमारे यहाँ भी थी, और भी जगह थी, और कई सारे बच्चे आपको कॉमन दिख जाएंगे मार्केट में, है ना। तो ये बच्चे जहाँ भी उनको लगता है कि वहाँ से ये हेल्प मिल सकता है तो वो ले लेता है। जहाँ से हमारे यहाँ मेनली बच्चे सिलेबस है ना, ये सब करने आते हैं ज़्यादातर, मतलब जो मैंने देखा है कुछ दिनों में, तो उस तरह से है, जहाँ से जो मिलता है वो लेते हैं। 2 कोचिंग ज्वाइन, 2 हमारे यहाँ मॉक टेस्ट देते हैं, दूसरी जगह भी देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आपके ऊपर है, आप देख सकते हो। मेरा कोई किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से आगे बढ़ो, जो अच्छा लगता है वो करो, है ना। कोई मेरा इंटरफेरेंस किसी बच्चे की लाइफ में नहीं है, ठीक है। जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, PYQ करा रहा हूँ, डाउट क्लास ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपको 200 से ज़्यादा करवा रहा हूँ, डाउट फैकल्टीज हैं। जितना हम सर्विस दे सकते हैं, जितना बच्चा मांगता है उससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश करता हूँ, यही हमारी तरफ से कोशिश है। ठीक है। सो बाकी है ना, तो बाकी आपकी मर्जी है। सो मतलब बाकी सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ोगे, जैसे प्रियांशु है, सिर्फ हमारे यहाँ था, 1 साल ढंग से तैयारी किया, 7th रैंक लाया। सिमरन है, सिर्फ हमारे यहाँ थी, उसने 1 साल तैयारी किया, 11th रैंक आया। और ये दोनों विदाउट ड्रॉपर बच्चे हैं, जो 3rd ईयर में तैयारी किए हैं, उसके साथ 7th और 11th रैंक लाए हैं, ये बच्चे हैं, है ना। और ये पूरे साल हमारे साथ, नॉट जस्ट मॉक टेस्ट दिए, मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ, आप उनसे भी पूछ सकते हो, किसी को चाहिए तो नंबर भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सिमरन के 11th रैंक है, वो सब एकलव्य, पिछले साल एकलव्य 1 या एकलव्य 2 में थे, आप देख सकते हो, इंटरव्यू बता देंगे वो। पूरा सिलेबस हमारे यहाँ किया है, डाउट क्लास हमारे यहाँ किया, मॉक टेस्ट हमारे यहाँ दिया है। तो सिलेबस, मॉक टेस्ट, PYQs, DPP सब हमारे यहाँ किया 100%। तो ये बच्चे भी हैं। बाकी इन बच्चों से आप पर्सनली बात कर सकते हो, लिंक्डइन में मिल जाएंगे आपको, नहीं तो मैं नंबर भेज दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। सर गेट में बढ़िया रैंक लेकर गवर्नमेंट जॉब सकते हैं क्या? नहीं, गेट का स्कोप गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, ठीक है। गेट इज नॉट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। PSUs में जॉब मिलती हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, कभी कभी आता है, उसमें भी 5-6 सीटें होती हैं। सो नॉट फॉर जॉब। मेनली गेट का जो आप यूज़ कर सकते हो, गेट स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज़ फॉर PhD पर्पस और MTech एडमिशन और PhD एडमिशन, ये आपके लिए 2 काम हो सकता है। जॉब के लिए बहुत रेगुलर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कभी कभी आता है PSUs में, जैसे क्रीस है या इन सब में आता था, आया था। मेरा भी जॉब हुआ था उसके 2022 में, मेरा भी हुआ था, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, क्रीस में, है ना। क्रीस जो है उसमें असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे, इस तरह से है, या ठीक है ना। आप व्हाट्सअप करो, मैं भेज दूंगा, है ना, ऐसे पब्लिक से नहीं भेजेंगे, आप व्हाट्सअप करो मेरे नंबर पे, जो होगा आप जो भी नंबर वो भेज देंगे आपको, ठीक है। रीएनालिसिस है, मतलब रीएनालिसिस क्या है एक्चुअली? सीक्वेंस सीरीज पार्ट ऑफ रीएनालिसिस, एंड सीक्वेंस सीरीज है पार्ट ऑफ रीएनालिसिस ना। एंड जो है थोड़े से क्या है आगे, कैलकुलस इज ए पार्ट ऑफ रीएनालिसिस, है ना। जैसे ये चीज़ है, बाकी कैलकुलस अलग है, कैलकुलस इज अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ रीएनालिसिस, बट प्योर टोपोलॉजी नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो, शायद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ये सब नहीं है, है ना। इन क्लोजर, इंटीरियर, ये सब नहीं है ना, वो इसमें पार्ट में। जैम 26 का लेवल कैसा होगा? तो पिछले 2-3 बार बॉम्बे ने एग्जाम कराए हैं, जैसे आप लोग कहते हो,
तो मुझे लगता है जैसे अभी पैटर्न चल रहा है, 23 का डिफिकल्ट था, 24 का आसान था, 25 का डिफिकल्ट था। अब ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आसान होगा मुश्किल होगा, बट कुछ भी होगा आप इस पे फोकस करो कि आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, जितना हो सकता करो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन उसकी मत लो कि इजी होगा डिफिकल्ट होगा, उसकी क्यों टेंशन लो। तैयारी करो अच्छे से, डिफिकल्ट भी होगा तब भी आपका रैंक वहीं रहेगा, आसान होगा तब भी आपका रैंक वहीं रहेगा, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। बाकी मुझे लगता है इजी रहना चाहिए, जो बॉम्बे के ओल्ड है ना वो रहे हैं तो उसके हिसाब से इजी रहना चाहिए, बट श्योरिटी तो नहीं कह सकता मैं। जैम इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना। गेट में जस्ट 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें भी आधे जैम वाले होते हैं, और जैम 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं। जैम का क्वेश्चन लेवल ज़्यादा है, जैम में ज़्यादा कंपटीशन है, तो जैम ज़्यादा डिफिकल्ट है क्वालिफाई करना देन गेट। जैम के बच्चे गेट इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ प्योर गेट के जो एस्पिरेंट है वो जैम देंगे शायद ही क्वालिफाई होगा, या ना भी हो, मे भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए तो मेरे क्लास टाइम है 9:30 से, एकलव्या 2 वाले जो बच्चे हैं 9:30 से क्लास होगी, 9:30 से 11 इंटीग्रल कैलकुलस की। अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाकी कुछ जिनको कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर, ये हमारा टीम का नंबर है। तो बाकी आप ये है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट, ये प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल करेंगे तभी आपको ऐप का लिंक आ जाएगा, गूगल जस्ट करेंगे तभी आ जाएगा, और ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।